अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फेजेस ऑफ माइटोसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल साइकिल की फेजेस को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने सेल साइकिल की एक सबसे मेजर फेज़ जो है इंटरफेज़, इसको डिस्कस किया था। उन दोनों लेक्चर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो माइटोसिस है, जिसको हम एम फेज़ भी कहते हैं और इसको हम डिवीज़न फेज़ भी कहते हैं, ये क्या होती है और इसके अंदर सेल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेफिनेशन देखें तो माइटोसिस क्या है, इट इज़ अ डिवीज़न ऑफ द सेल, जिसमें एक जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होता है और उसमें न्यूक्लियस की डिवीज़न भी शामिल है, उसमें साइटोप्लाज्म की डिवीज़न भी शामिल है और एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेल डिवीज़न दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इसकी चार फेजेस होती हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज़ है, फिर मेटाफेज़ है, एनाफेज़ और फोर्थ वन इज़ टीलोफेज़। ये जो चारों फेजेस हैं जिसमें प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़ है, इन चारों फेजेस के दौरान न्यूक्लियस डिवाइड करता है और लास्टली यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है, इस फेज़ के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो हमने जो पहले चार फेजेस के नाम लिए हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़, इन चारों फेजेस को हम मिलाकर कहते हैं कि ये कैरियोकाइनेसिस है, यानी इट इज़ अ डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। जबकि ये जो लास्ट पे एक छोटी फेज़ है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, दिस इज़ द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि माइटोसिस जो है ये दो स्टेप्स में परफॉर्म होगी। पहला मरहला कैरियोकाइनेसिस होगा और दूसरा जो स्टेप है वो साइटोकाइनेसिस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो ये हमारे पास एक सेल है जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपको विजिबल हैं। फर्स्टली यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, प्रोफेज़ के अंदर सेंट्रोसोम जो कि एक बॉडी है, सेंट्रोमियर के साइड पे बनती है, ये सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम जो है ये अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर इसके बाद क्या होता है कि सेकंड स्टेप के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम कंडेंस होने के साथ साथ थर्डली क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो जाता है। तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये ब्रेक होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होंगे और एक स्पेसिफिक शेप में आएंगे और विजिबल होंगे। और लास्टली क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, वो डिसअपीयर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने चार चीज़ें पढ़ी हैं जो प्रोफेज़ के अंदर होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रोसोम जो कि अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होती है और ये परफेक्टली विजिबल होते हैं। थर्डली क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और फोर्थली न्यूक्लियोलस जो कि पार्ट ऑफ न्यूक्लियस है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस है, ये डिसअपीयर हो जाता है। तो इस फेज़ में हमने चार बेसिक एलिमेंट, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, न्यूक्लियर इन्वेलप का डिसअपीयर होना और न्यूक्लियोलस का डिसअपीयर होना, और उसके साथ साथ ये जो सेंट्रोसोम है इनके साथ यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन भी होती है और ये जो सेंट्रोसोम है ये ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हुई हैं ये हमें सेकंड फेज़ के अंदर नज़र आएंगी कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो चुकी है, सेंट्रोसोम जो हैं वो दोनों ऑपोजिट पोल्स पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ इस जगह पे क्या होता है कि एक मेटाफेज़ प्लेट बनती है। मेटाफेज़ प्लेट क्या होती है, ये सेल का बिल्कुल इक्वेटर या सेंटर होता है, जहाँ पे जो पहले क्रोमोसोम यहाँ पे विजिबल हुए थे, इस पोर्शन में अगर आप देखें तो जो विजिबल हुए थे वो अलाइन होते हैं इन द सेंटर ऑफ सेल। तो ये जो क्रोमोसोम की अलाइनमेंट है किसके ऊपर, मेटाफेज़ प्लेट या फिर इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर, ये इस स्टेज पे होती है और इस स्टेज को हम बोलते हैं कि ये कौन सी स्टेज है, मेटाफेज़ स्टेज है। फिर मेटाफेज़ पे आप देखें कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम लाइन अप हुए हैं एट द मेटाफेज़ प्लेट, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं और सेंट्रोसोम जो हैं ये मूव किए हैं अपोजिट पोल्स की तरफ और हर क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच भी हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे तो जो क्रोमोसोम है इस जगह से स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच भी हुए हैं इस पोर्शन से। तो ये जो अटैचमेंट है ये भी इस फेज़ के अंदर होती है। फिर नेक्स्ट फेज़ हमारे पास आती है, दैट इज़ एनाफेज़, और ये इस पूरे प्रोसीजर की सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होती है बिकॉज इस जगह पे जो क्रोमोसोम है इन्होंने डिवाइड होना है और हाफ एक तरफ मूव करेंगे और हाफ दूसरी तरफ मूव करेंगे।
अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट आता है सेल के अंदर, क्रोमोसोम की मूवमेंट या क्रोमोसोम की सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती है, तो उसका रिजल्ट ये निकल सकता है कि डॉटर सेल में डिफेक्ट होंगे और वो फिर अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म या बॉडी के अंदर भी नज़र आएंगे। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स हैं यानी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। हाफ क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं और हाफ दूसरी तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे जो मेजर स्टेप्स परफॉर्म होते हैं वो अगर हम देखें तो जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट आउट होते हैं, स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होते हैं यानी ये पुल करते हैं इनको अपोजिट पोल्स की तरफ। उसके साथ साथ जो क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट होकर यानी अलग-अलग ए सिंगल फॉर्म में दोनों तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो एनाफेज एक्चुअली क्रोमोसोमल सेपरेशन है जिसमें क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और क्लियरली हाफ डिवाइड हो जाते हैं। देन हमारे पास जो लास्ट स्टेप है सेल साइकिल का वो आता है और लास्ट फेज में क्या होता है, टीलोफेज जिसे हम बोलते हैं। इसमें ये रिवर्स ऑफ प्रोफेज है, यानी जो फर्स्ट फेज हमारे पास थी प्रोफेज, इस प्रोफेज का ये क्या होता है, रिवर्स होता है। इसमें सारी चीज़ें ऑपोजिट होती हैं टू द प्रोफेज। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीफॉर्म होती है जो कि पहले ब्रेक हुई थी प्रोफेज के अंदर, उसकी रीफॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम जो कॉन्डेंस हुए थे उनकी डीकॉन्डेंसेशन होती है यानी वो दोबारा से यहाँ बिखर जाएंगे। फिर जो साइटोकाइनेसिस है वो यहाँ पे परफॉर्म होती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों तरफ से पिंच इन होगी और इसकी इन्वेजिनेशन या इसकी टर्निंग जो है इनवर्ड होने से सेल डिवाइड होना स्टार्ट होगा। एज अ रिज़ल्ट लास्ट पे क्या होगा कि ये सेल डिवाइड हो जाएगा और इसके रिज़ल्ट में दो सेल हमें अलग-अलग नज़र आएंगे। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप जिसमें सेल क्लियरली डिवाइड कर जाता है और दो सेल्स बन जाते हैं। तो ये हमारे पास फेजेस थी माइटोसिस की जिसमें हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को डिस्कस किया और हमने सारी वो स्टेजेस देखी जिसके दौरान एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में चेंज होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है और हम मज़ीद अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।